करेंगे कि बीपीएससी से नियुक्त सभी शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्रों का होगा वेरिफिकेशन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जांच पड़ताल चल रही है और देखिए प्रमाण पत्रों का जो है वेरिफिकेशन अब यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने आरोप लगाया है कि अलग अलग राज्यों के कई अभ्यर्थियों ने गलत आवासीय प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लिया है। सबसे बड़ा जो मामला है वो बाहर के कैंडिडेट का है, यानी कि जो बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनके लिए देखिए बाहरी महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगों को गलत तरीके से मिला है आरक्षण का लाभ। इससे पहले भी राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। इस संबंध में लगातार कार्रवाई विभिन्न जिलों में जारी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से इस संबंध में जानकारी मांगी है कि गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेने वाले की नियुक्ति रद्द करने को कहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई में अन्य राज्यों की महिलाओं और दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ मिल गया है, जबकि जो राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो बाहर यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बार बार कमेंट्स आपके आते हैं कि जो महिला कैंडिडेट है उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल आपका 1% का भी कोई भी आरक्षण का लाभ किसी भी चीज़ के लिए आपको लाभ आरक्षण का नहीं मिलेगा। वहीं देखिए दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों को सीटेट में 90 अंक से कम रहने पर भी नौकरी मिल गई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया। मामला पकड़ में आने पर भी सभी टीपीओ स्थापना को इस संबंध में जांच करने को कहा है। देखिए यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया है और उसमें कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के जो है सम्मिलित किए गए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से लेटर जारी किया गया है और ये 3 तारीख को लेटर जारी किया गया है, यानी कि 3/6/2024 को 3 जून 2024 को यहाँ पे स्पष्टीकरण के संबंध में जो आपकी टीआरई 1 की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति के लिए यहाँ पे ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ पे स्पष्टीकरण के संबंध में इन्होंने बात क्या है, जैसे आपकी उपरोक्त विषय अंकित करना है कि सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है और विवरण निम्नवत हैं। ये मामला अदर स्टेट कैंडिडेट का है। ठीक है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और सीटेट को लेकर के जो अभी हमने पीछे बात किया है, जो पेपर में आपको दिखाया है, वही चीज़ यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया है और इस लेटर में देखिए यहाँ पे सीटेट में है। और सबसे बड़ी बात ये है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो पूरा देख रहे हैं ये सभी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। ठीक है, चाहे ये यूपी के हों चाहे किसी भी राज्य के हों, मतलब कि सभी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। और देखिए अगर यहाँ पे अदर स्टेट के कैंडिडेट की जांच पड़ताल की जा रही है तो जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो दिव्यांग न होते हुए भी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा करके जो है फर्जी वो नौकरी कर रहे हैं। इस प्रकार से भी मामला बहुत सारे देखने को मिला है। तो देखिए सीटेट को लेकर के अगर जांच पड़ताल चल रही है तो साथ ही साथ सभी चीज़ों को जांच पड़ताल होनी चाहिए, जिससे और भी जो फर्जी कैंडिडेट हैं उनको भी बाहर किया जा सके। ये नहीं है कि सिर्फ सीटेट की ही जांच हो तो सीटेट वाले में अगर नंबर कम है तो उनको बाहर किया जाए। ऐसे में देखिए सभी की जांच होनी चाहिए एक तरह से देखा जाए तो। अगर ये आप सीटेट को लेकर ही जांच पड़ताल करेंगे तो कहीं ना कहीं और भी जो कैंडिडेट हैं वो बाहर नहीं हो पाएंगे, जितने भी फर्जी तरीके से कैंडिडेट हुए हैं। सभी के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। एक लापरवाही तो यहाँ पर हुई है, आप समझ सकते हैं क्या चीज़ हम बात करने वाले हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उसमें आखिर क्या चीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चीज़ कराया जा रहा था, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। तो इसका मतलब यही है या तो सेटिंग वोटिंग चला होगा, आप ये समझ सकते हैं, या तो काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बरती गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, यानी कि ऊपर से ही ऐसे ही जांच पड़ताल हो गई, बाकी और चीज़ें नहीं की गई। तो अगर इतने जो कैंडिडेट यहाँ पे मिल रहे हैं, आखिर ये इनका जांच कैसे हुआ, कैसे किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया कि ये सारे ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे बच गए। या तो नोटिफिकेशन में जो चीज़ें मेंशन थी उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं देखा गया कि इनको 90 नंबर चाहिए था, या जो इनको जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको महिला कैंडिडेट को 82 या 83 नंबर चाहिए था। इस चीज़ को भी यहाँ पे इन्होंने पूरी सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं किया। और देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको जानकारी नहीं था कि इनको 90 नंबर चाहिए या 82-83 नंबर चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक तरह से लापरवाही बरती गई है। एक चीज़ और भी है, उन जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया है इन लोगों का, उन जो भी अधिकारी बैठे थे, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे,
कर रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से आप समझिए कि इतने इतने कैंडिडेट यहाँ पे बाहर किए जा रहे हैं और ये मामला जो है आपका TRE 1 का है, आप समझिए कि नौकरी कितने करते हुए इन लोगों को अब जा करके बाहर किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जिनकी नौकरी लग गई अब वो बाहर किए जा रहे हैं तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। अगर यही चीज़ें नोटिफिकेशन में साफ साफ चीज़ें मेंशन की गई होती कि इतना नहीं इतना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर ये नोटिफिकेशन नहीं समझ में आया तो एक चीज़ समझ में आया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर सारी चीज़ सही रहती हैं, यानी कि सभी चीज़ें सही रहती हैं, तो आपको सही वाले कैंडिडेट को लेना चाहिए, न कि जो है यहाँ पे जो जिनका सीटेट में इतना कम नंबर है उनको भी सिलेक्ट कर लिया गया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे बड़ी लापरवाही एक तरह से समझिए कि हुई है। ये है, देखिए ये दूसरी लिस्ट है, यहाँ पे पहला लिस्ट ये था, दूसरा लिस्ट ये है। आप देख सकते हैं कि पूरा टोटल यहाँ पे 39 कैंडिडेट का है और सब मामला जो है ये अदर स्टेट के कैंडिडेट का है। तो जांच पड़ताल तो चली रही है, ये तो चलता ही रहेगा। बाकी आपको स्पष्टीकरण देना है और ये तो 3 दिनों के अंदर आपको स्पष्टीकरण देना है जिसका भी नाम इसमें दिया गया है। ये तो हो गया आपका TRE 1 को लेकर के। अब यहाँ पे आगे देखिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि BPSC 1 दर्जन शिक्षकों की जाएगी नौकरी। 124 शिक्षक दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं और शिक्षाकर्ता में राज्य के लोगों को 5% की विशेष रियासत, दूसरे राज्यों के लोगों ने इस रियायत का जो है उठा लिया है फ़ायदा। यानी कि जो यहाँ पे आरक्षण को लेकर के बात कही जा रही है, आरक्षण का भी लाभ यहाँ पे मिला है जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। तो आप सीधे सीधे समझिए कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। अगर इस प्रकार से आपने TRE 1 और TRE 2.0 में आपने आरक्षण का लाभ को आपको मिल गया है किसी कारण गलती से, ठीक है, तो आपको बाहर होना पड़ेगा। इस चीज़ को जो है आप लोग नोटिफिकेशन में भी आप पढ़ सकते हैं जब नोटिफिकेशन जारी किया गया। TRE 3.2 की परीक्षा के तिथियों को लेकर के अगर बात करें, देखिए यहाँ पे फिर से आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे अतिथि शिक्षक है वो आवेदन कर पाएंगे और किसी को यहाँ पे आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया है। यानी कि 4/6/2024 से लगा करके 10 से तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। देखिए 4 से लगा करके 10 तारीख तक आप आवेदन कर पाएंगे TRE 3.2 में जिनका भी आवेदन नहीं हुआ है और अतिथि शिक्षक। और यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, देखिए वर्ग 11 से 12वीं में नियुक्त हेतु अर्हता आधारित करते हैं उनसे ऑनलाइन आवेदन जो है लिया जाना है। जो अतिथि शिक्षक हैं वो जो है अपना ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। और ये लेटर देखिए 3 तारीख को भी जारी किया गया है लेटर। तो आवेदन फिर से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 4 तारीख, तो आज अपना जो है आवेदन कर पाएंगे जितने भी कैंडिडेट हैं। परीक्षा की तिथियों की अगर बात करें, आपकी परीक्षा जो बताया गया कि 27 से लगा करके 30 के बीच की आपकी जो है परीक्षाएं कराई जाएंगी, यानी कि 30 तारीख तक, यानी कि जो है 4 दिन का टाइम दिया गया है जिसमें आपके सभी वर्गों के अलग अलग वर्ग हैं और सभी वर्ग अलग अलग दिन परीक्षाएं कराई जाएंगी। यानी कि अगर PRT की परीक्षा है तो PRT की परीक्षा एक दिन कराई जाएगी, फिर दूसरे दिन आपकी 6 to 8 की परीक्षा कराई जाएगी और साथ ही साथ आपका जो 9 to 10 है और 11 to 12 है, सभी की परीक्षाएं अलग अलग दिन आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन 2 परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आपको 2 से 3 दिन तक आपको रुकना पड़ेगा। मतलब अगर आप परीक्षा देने जाते हैं तो अगर आपने 1 से अधिक वर्गों में आपने जो है फॉर्म अप्लाई किया है तो आप लोग तैयारी बनाते रहिए। देखिए अभी ऐसा भी अपडेट आ रहा है कि जो आपकी परीक्षा तिथियाँ हैं 27 से लगा करके 30 जून तक, उसमें भी परिवर्तन होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं कि एक परीक्षा तिथियां, एक संभावित तिथियां बताई गई आपको, उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, जो भी जानकारी होगी आपको हम देते रहेंगे।